हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 35। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। अ फ्लाइट लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम and its order to reach its destination 15 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed। तो find its usual speed। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दी है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी आपकी बुक में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कर चुके हो, ठीक है। तो देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इन्होंने। एक फ्लाइट है जो कि क्या है 30 मिनट लेट हो गई है, ठीक है। एक जो फ्लाइट है 30 मिनट लेट हो गई है। अब उसको क्या करना है, जो उसकी डेस्टिनेशन है जो कि 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है, उसको शेड्यूल टाइम पे लेके जाना है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल उसको 12 बजे लेके जाना है, 12 बजे पहुंचना था वहाँ पे, तो उसको 12 बजे ही पहुंचना है ना। बट वो क्या आधे घंटा ऑलरेडी लेट है, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, अपनी जो प्लेन है उसकी स्पीड को क्या करना है 250 किलोमीटर पर आवर क्या करना है, बढ़ाना पड़ रहा है उसको। क्लियर है ना। तो आपको क्या निकालना है, जो यूजुअल स्पीड थी, यानी जो पहले जो टाइम पे जा रहा था वो वही यूजुअल स्पीड आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए समझते हैं हम क्वेश्चन को। अब यूजुअल स्पीड निकालना है, तो अब यूजुअल स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, उसको सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया यहाँ से, लेट जो यूजुअल स्पीड है वो हमने सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये यूजुअल स्पीड थी उसकी। अब देखिए अगर यूजुअल स्पीड 1 से, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला हमारे पास एक स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टाइम की बात करूँ, अगर मैं टाइम निकालूँ, अगर मेरे पास x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, अगर मैं टाइम निकालूँ तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से अगर मैं टाइम निकालता हूँ, टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हमारी 1500 किलोमीटर दे रखी है ना। उसके बाद स्पीड हमने कितनी मानी है, 1 मानी है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड 1 से, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, ठीक है। अगर न्यू स्पीड की बात करें, जो न्यू स्पीड आई है वो हमारी वो कितनी आई है, उसमें हमने क्या किया, जो x पहले था उसमें हमने क्या किया, 250 किलोमीटर पर आवर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है। यानी जो यूजुअल स्पीड थी उसमें उन्होंने क्या किया था, 250 स्पीड को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। तो ये न्यू स्पीड हो जाएगी। सो टाइम, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, x प्लस 250। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। अब ध्यान से समझना यहाँ से चीज़ों को। ये है हमारा टाइम जब हमारी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और ये हमारा टाइम जब हमारी x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था हमको कि वो 30 मिनट लेट है, ठीक है, तो उसको इतनी स्पीड बढ़ानी पड़ी थी। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, हमारे पास ये टाइम है, देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम काम करते हैं। ये हमारा क्या है, 1500 अपॉन x इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पे 1500 अपॉन x प्लस 250। अब बात आती है, देखो अभी 30 मिनट लेट था, तो 30 मिनट जो ऐड है वो किस में होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले कोई स्पीड थी, सॉरी टाइम है, और यहाँ पे हमारा नया वाला टाइम है, तो इसमें टाइम कम लगा ना। फॉर एग्जांपल इसको 3 घंटे लग रहे थे, 3 घंटे अगर इसको लग रहे हैं तो इसको 2.5 लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो 30 मिनट्स है वो हमारा किस में ऐड हो जाएगा, ये वाले में, ठीक है। 30 अब अपोन करेंगे 60, क्यों कर रहे हैं 30 अपॉन 60 हम, क्योंकि क्या है ये हमारा मिनट में दे रखा है और हमारी जो स्पीड है सारी आवर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे 30 अपॉन 60, यानी कि आवर में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, x वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से, तो ये हमारी टर्म को हमने क्या किया, थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं, 1500 अपॉन x माइनस, यहाँ से क्या होगा, जो 1500 और अपॉन x प्लस 250 वो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू कितना बचेगा आपका 30 अपॉन 60, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली। देखो x प्लस 250 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो सबसे पहले 1500 का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1500x, 1500 का मल्टीप्लाई 250 से करिए, कितना आएगा हमारा, देखो ये प्लस है, सॉरी, तो प्लस का प्लस 1500 का 250 से करेंगे तो देखो 1 0 2 0 इसकी, तो 3 0 तो ये हो जाएंगी, और 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500 से, तो 1500 x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय इनका आपस में हो जाएगा, x का x से होगा तो x स्क्वायर,
x का 250 से होगा तो 250x। यहाँ तक क्लियर है। ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1500x प्लस का और 1500x माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या कितना बचेगा, 37500। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, x² प्लस 250x का 1 से करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, x² प्लस 250x, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू में इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पहले लिख लेते हैं फिर कर लेंगे, इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। x² प्लस 250x, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये हो जाएगा, ये 3 0 तो 0 ही हो जाएंगे, 1 2 3, 2 5 जा 10, कैरी 1 2 7 जा 14, 1 15, कैरी 1 2 3 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर लो आप, थोड़ा सा इधर करते हैं अपन क्वेश्चन को, देखो इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x² प्लस 250x माइनस 75 और हमारे 4 0 हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। और ये क्या बन गया, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे करेंगे हम इसको, देखो यहाँ पे हमारा 7500, यहाँ पे 250 लेके आना है। देखो इसके फैक्टर भी निकाल सकते हो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसके 3 0 है, अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ 750 मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर ऐसा कर लें तो देखो 1000 इंटू 750 यही आएगा, है ना, क्योंकि 3 0 इसमें ही है, और 1000 में 750 जाएगा, कितना बचेगा, 250 बचेगा। ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे x² प्लस 1000x माइनस 750x कर लूँगा, और यहाँ पे माइनस में 75000 ये 0 इक्वल टू में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 1000, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा क्योंकि x ही चाहिए, है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस 750। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से x प्लस और यहाँ से कितना बच जाएगा 1000। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x प्लस 1000 आपका क्या हो जाएगा, सब में से कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 750। ठीक है, तो एक बार हम x प्लस 1000 इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक बार हम x माइनस 750 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस 1000, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 750, क्योंकि माइनस इधर आके किसमें जाएगा, प्लस में। देखो अब माइनस स्पीड माइनस में तो लेंगे नहीं हम, है ना, ये हमारी नेगलेक्टिंग वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 750। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम ले लेंगे x इक्वल टू 750। अगर हम 750 कंसीडर करते हैं यहाँ से, तो यूजुअल स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, हैंस यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी हमारी, 750 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका सॉल्यूशन है, इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके हो, बट थोड़ी सी वर्डिंग इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट दे दी, इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लगे, बाकी क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे, 1 2 बार क्वेश्चन कर लोगे तो ईजिली आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो अच्छे से करना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है ना, चलिए, तो इस क्वेश्चन में यदि आपका कोई डाउट रहा होगा, वैसे तो रहा नहीं होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे, सारी चीज़ अच्छे समझा दिए मैंने, बाकी फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पे मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, उसमें आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।